हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज मैं आपको कक्षा 9 लोकतांत्रिक राजनीतिक एक पार्ट 3 चुनावी राजनीति पार्ट की क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, चुनाव क्यों होते हैं? इस बारे में इनमें से कौन सा वाक्य ठीक नहीं है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देता है। दूसरा, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। और तीसरा है, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। चौथा है, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियां बना सकते हैं। तो इसमें आपको गलत है 8वां वाला कि चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देते हैं, ये गलत है। दूसरा, भारत में के चुनाव लोकतांत्रिक हैं, ये बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? तो इनमें ना आपका का वाला वाक्य सही नहीं देता। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, ये बताने का सही कारण नहीं है भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं। आपको उनकी मेल करना निम्नलिखित में मेल ढूंढें। तो का वाले का आपका चौथे वाले से मेल हो जाएगा, और खा वाले का पहले वाले से हो जाएगा, और गा वाले का दूसरे वाले से, और गा वाले का तीसरे वाले से। आपका चौथा क्वेश्चन, इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाइए और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी तक के क्रम में सजाएं। चुनाव घोषणा का पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा, मतदान, पुनर्मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना। जो भी आपको एक दे रखे हैं इनको आपको क्रम बाय क्रम लिखना है। तो आप उनको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है, फिर सबसे पहले होता है मतदाता सूची बनाना, फिर होता है चुनाव प्रक्रिया की घोषणा करते हैं, फिर होता है नामांकन दाखिल होता है जो चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव घोषणा पत्र जारी होता है, पोस्टर लगा देते हैं इधर उधर, और चुनाव अभियान चलता है, मतदान होते हैं, पुनर्मतदान के आदेश होते, पुनर्मतदान के आदेश, फिर वोटों की गिनती होती है, फिर चुनाव के नतीजे आते हैं कि कौन जीता कौन आ रहा। पांचवा क्वेश्चन है, सूर्य का एक राज्य विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाले अधिकारी चुनाव के इन चरणों में उसे किन की बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो पहला दे रखा चुनाव प्रचार, तो इसका आंसर लिखेंगे आप चुनाव प्रचार। इसके लिए सूर्य का कोई सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार निम्नलिखित ना करें, मतलब कि उनको ये नहीं करना चाहिए, उनके जो उम्मीदवार हैं उनको मतदाताओं को रिश्वत, घूस अथवा धमकी नहीं देना, जाति धर्म अथवा के नाम पर वोट देने की अपील करना, चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग करना, लोकसभा चुनाव हेतु चुनाव में क्षेत्र में 25 लाख रुपए तथा विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च करना, चुनाव प्रचार हेतु पूजा श्लोक का प्रयोग करना, मंत्रीगणों द्वारा सरकारी वाहनों, हवाई जहाजों एवं कर्मचारियों को चुनाव हेतु प्रयोग। दूसरा, मतदान के दिन हवाला, तो इसका आंसर लिखेंगे मतदान के दिन। इस दिन सूर्य का कोई सुनिश्चित करना होगा कि चुनावी रणनीति मतदान केंद्रों पर कब्जा ना हो। और का वाला मतगणना के दिन, तो वोटों की गिनती का दिन। इस दिन सूर्य का कोई सुनिश्चित करना होगा कि सभी उम्मीदवारों को एजेंट वोटों की सुचारू रूप से गणना सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद है। छठा क्वेश्चन आपका, नीचे दी गई तालिका बताती है कि अमेरिकी कांग्रेस के चुनाव के विजयी उम्मीदवारों में अमेरिका समाज के विभिन्न समुदाय के सदस्यों का अनुपात क्या अनुपात है? ये किस अनुपात में जीते इसकी तुलना अमेरिकी समाज में इन समुदायों की आबादी के अनुपात से कीजिए। इसके आधार पर क्या आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे? अगर हाँ तो क्यों और किस समुदाय के लिए? अगर नहीं तो क्यों? तो आपको एक तालिका दे रखी है समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रतिशत में। एक तरफ आपको दे रखा है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 8, 5, 86, अश्वेत हिस्पैनिक श्वेत, अमेरिकी समाज में 13, 13, 7। तो उपरोक्त तालिका के आधार पर हिस्पैनिक समुदाय के लिए आरक्षण एक अच्छा विचार है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। 7वां क्वेश्चन आपका, क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं? इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत कीजिए। तो आपको पहला तरीका, भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक प्राप्त अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर है नहीं, यह सच नहीं है, ये गलत है वाक्य। वास्तव में चुनाव आयोग भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है। यह चुनाव आचार संहिता लागू करता है तथा इनका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों या दलों को सजा देता है।
चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन कार्य करता है, ना कि सरकार के। हवाला है, हमारे देश के चुनाव में लोगों की ज़बरदस्ती भागीदारी होती है। हाँ, ये सच है। चुनाव में लोगों की भागीदारी प्राय मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों से मापी जाती है। मतदान प्रतिशत योग्य मतदाताओं में से वास्तव में मतदान करने वाले लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। पिछले 50 वर्षों के दौरान भारत में मतदान प्रतिशत या तो स्थिर रहा हो है या वास्तव में बढ़ा है। भारत में आम लोग चुनाव को अत्यधिक महत्व प्रदान करते हैं। उनका मानना है कि चुनावों द्वारा वे राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल प्रतिनिधि और कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीके में उनके वोट का महत्व है। गाँव वाला सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। तो नहीं, ये सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? सत्ताधारी दल भी निरंतर चुनाव हारते आए हैं। ऐसे उम्मीदवार जो अधिक पैसा खर्च करने के लिए जाने जाते हैं, वे प्राय चुनाव हार जाते हैं। हवाला दे रखा है, अपने चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं। तो हाँ, ये सच है। वाक्य सुधार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि कुछ दल एवं उम्मीदवार जिनके पास अधिक पैसा है उन्हें चुनाव में अनुचित लाभ मिलता है। देश के कुछ भागों में आपराधिक छवि वाले लोग अन्य लोगों को चुनावी दौड़ में पछाड़ कर मुख्य दलों से चुनाव का टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। आपने देखा होगा, ऐसी मुख्य टिकट पाने के लिए चुनावी दौड़ में पछाड़ कर एक मुख्य दलों से चुनाव का टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। वो पैसे का वो निश्चित लाभ लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने की जुर्म में सजा मिलती है और सतवीर को छुआछूत मारने का दोषी माना गया है। छुआछूत मारने का दोषी माना गया है। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो यहाँ पे एक का केस नहीं, यहाँ पे दो का केस है। एक तो चिन्नप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने का जुर्म में, और एक सतवीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया है। तो इसका आंसर यहाँ आप देखेंगे, यहाँ निर्णय लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि चिन्नप्पा व सतवीर दोनों ही अपराधी हैं तथा देश के लिए अच्छे तथा आदर्श नागरिक सिद्ध नहीं हुए हैं। इसलिए उन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार में कोई पद धारण नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि उनमें परिवार तथा समाज के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वे देश के प्रति भी सम्मान नहीं दिखाएंगे। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियाँ की कुछ रिपोर्ट दी गई हैं। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनावों के सुधार के लिए बाहर से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे? तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रखा है। का ऑप्शन है, नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे विजय घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था। तो इसका आंसर लिखेंगे आप। इस मामले में प्रत्येक उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व वहाँ उपस्थित होना चाहिए, जो ये सुनिश्चित करेंगे कि वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से हो रही है। हवाला, फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बंटा गया जिसमें धमकी दी गई है कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी चरण सिंह है उनके पक्ष में वोट दिया गया तो खून खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। तो इसका आंसर है, चुनाव आयोग को इस मामले में जांच करनी चाहिए तथा ऐसे पर्चे बांटने वाले दल या उम्मीदवार को बर्खास्त कर देना चाहिए। सही है। अमेरिका के हर प्रांत में मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियाँ हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए, पर उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका। तो आप इसका आंसर नहीं है, वहाँ केवल एक ही चुनाव आयोग नहीं होना चाहिए जिसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और पूरे देश में चुनाव आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। 10वां क्वेश्चन आपका, भारत में चुनावी गड़बड़ियाँ से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ दी गई हैं। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए। इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। का वाला, चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, चीनी मिल को आर्थिक
आर्थिक सहायता देने का वादा करके मंत्री महोदय ने एक नीतिगत फैसले की घोषणा की है। यह सही नहीं है, क्योंकि चुनावों की घोषणा होने के बाद नीतिगत फैसले की घोषणा नहीं की जा सकती। मंत्री को चुनाव लड़ने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हवाला विपक्षी दलों का आरोप है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियानों को उचित जगह नहीं मिली। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, विपक्षी दल के बयानों एवं चुनाव अभियान को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर उचित स्थान न देकर सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। इसके प्रत्युत्तर में विपक्ष को राष्ट्रीय मीडिया में पर्याप्त समय मिलना चाहिए। गावाला चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 2 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। तो इसका आंसर होगा गावले का फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी का अर्थ है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों ने चुनाव गड़बड़ी की तैयारी की थी। चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी की देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने इसमें चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 2 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले। तो उन्होंने फर्जी मतदाताओं का अर्थ होता है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों ने कुछ गड़बड़ी की तैयारी की थी उन्होंने, और चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी की देखभाल करनी चाहिए थी इनको पहले से। और आपको लास्ट वाला दे रखा है इसमें, एक राजनीतिक दल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टी के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनाव सभाओं पर हमले कर रहे थे। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, गुंडों का प्रयोग करके राजनीतिक दलों ने अपने प्रतिद्वंदियों को धमकाया है। चुनाव आयोग को बंदूकधारियों की गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए तथा उस दल को चुनावों से बर्खास्त कर देना चाहिए। आपका लास्ट प्रश्न है 11वां, जब यह अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं पाया गया। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी थी? कावाला, आपको 3 ऑप्शन दे रखे, कावाला है, औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसे पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका आंसर है, यह कथन गलत है बिल्कुल, क्योंकि गुप्त मतदान की नीति यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मतदाता जिसे चाहे उसे अपना वोट दे सकती है। महिलाएं अपना निर्णय स्वयं लेने तथा अपनी पसंद के उम्मीदवार का चयन करने में पूर्ण सक्षम है। हवाला, पार्टी पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, यह सच है कि दलगत राजनीति समाज में तनाव का कारण बनती है, किंतु यह गलत है। किंतु यह कहना गलत है कि चुनाव में सबकी सहमति वाले निर्णय होने चाहिए, बल्कि राजनीति में प्रतिद्वंदिता लोगों के लिए अच्छी सिद्ध होती है, क्योंकि राजनेता अपने अपने वादे निभाने में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। हो सकता है कि वे ईमानदार ना हो, किंतु उन्हें यह पता होता है कि निर्वाचित होने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। लास्ट आपका, सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, लोगों की आवश्यकता को समझने और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए शैक्षिक योग्यता होना अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार नेताओं को स्नातक होना आवश्यक नहीं है। ये थे फ्रेंड्स आपके आज के कक्षा 9 लोकतांत्रिक राजनीति एक पार्ट 3 चुनावी राजनीति पार्ट के संपूर्ण प्रश्न उत्तर। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। बाय बाय फ्रेंड्स।